साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय आसियम। 9 वर्ष के शुभ आगमन पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ साथ में अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को से आज जिस बिंदु पे चर्चा करने वाला हूं वो बिंदु है अपने इस नए वर्ष को कैसे हम अपने ग्रोथ में ले जाएं, सफलता की तरफ लेके जाएं। उसके लिए कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। उस बिंदु पे हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, तो बिना भगाए बिना स्किप किए आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे तो इसमें आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने का चांस है। साथियों एक बात ये ध्यान दीजिए, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सिस्टम में या नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में यदि हम सफल और कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो बात होती है, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो सोच के ऊपर हमारे डिपेंड होता है। तो सोच हमारी सकारात्मक होनी चाहिए। जब तक सोच नहीं हमारी सकारात्मक होगी तब तक जो है हम आगे बड़ी ऊंचाइयों को, बड़ी बुलंदियों को नहीं जा सकते हैं, अपने जीवन को टॉप पे नहीं ले जा सकते हैं। क्योंकि सोच की वजह से आज दुनिया में सभी लोग सफल और असफल लोग हैं। तो सोच का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमें सोच अपनी सकारात्मक रखनी है। किसी भी एंगल से हमारे सोच में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। सही मतलब हमें उसका निकालना आना चाहिए। तो इस बात को हमें विशेष ध्यान देना है कि सबसे पहला हमारा सकारात्मक सोच होनी चाहिए। उसके बाद में आप जो इस साल में कहना चाहते हैं, इस नए वर्ष में जो भी आप कहना चाहते हैं, आज से अभी से ही उसका एक कमिटमेंट कीजिए, एक अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, एक अपना टाइम टेबल निर्धारित कीजिए, एक अपना लक्ष्य बनाइए कि हमें इस साल में इस काम को कर लेना है। तो जब आपका लक्ष्य क्लियर हो जाता है, लेकिन ये लक्ष्य आपका क्लियर होगा कब? जब आपकी सोच सही होगी तब। इसलिए सबसे पहले सोच, दूसरे नंबर पे आपको लक्ष्य अपना बना लेना है कि हमें क्या चाहिए, क्या हासिल करना है इस साल में। तो उस लक्ष्य को आपने जब क्लियर कर, उस लक्ष्य को आपने अपने दिल और दिमाग में बिठा लिया तो उसके बाद में आता है तब तीसरा नंबर ज्ञान। तब उसके प्रयत आपको उसको हासिल करने के लिए वो ज्ञान की आवश्यकता आपको पड़ेगी, जिस ज्ञान के माध्यम से आप उस लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, उसका नक्शा बना के उसको आगे जो है ले जा सकते हैं। तो साथियों जब आपके पास ज्ञान होगा तभी आपका लक्ष्य भी क्लियर होगा और तभी आपका सोच भी जो है बरकरार रहेगा। तो साथियों पहला सोच, दूसरा लक्ष्य, तीसरा उसका हमें नॉलेज, उसका ज्ञान, उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब ज्ञान की बात की जाए तो ज्ञान आपको कहाँ मिलेगा, इस पे विशेष ध्यान देना है। ज्ञान जो है आप सफल होना चाहते हैं, सफल लोगों के संग में ज्ञान मिलेगा। चौथे नंबर पे आपको आता है ड्रेस कोड। जिस भी काम को आप कर रहे हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में हम सभी लोग हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में ड्रेस कोड का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो व्यक्ति जो काम करता है उसका ड्रेस कोड है, उसका एक यूनिफॉर्म है, उसका एक पोशाक है। तो पोशाक भी उसके मुताबिक हमारा होना चाहिए। जब हमारा पोशाक ऐसा नहीं होगा, बात नहीं तो अलग अलग हो जाएगी। बात अलग अलग ये हो जाएगी कि कथनी कहनी सम नहीं, जिसका पृथक पृथक जिसका व्यवहार, और मन में विरोध समाया कहे दिखावे वाला प्यार। तो ऐसा नहीं, हमारा ड्रेस कोड भी अच्छा हो जाना चाहिए। ड्रेस कोड में भी हुए हैं, ड्रेस कोड का मतलब ये नहीं कि टाई सूट बूट कोट ही हो। जो भी कपड़े हमारे पास है वो बिल्कुल फ्रेश हो, साफ हो। उसके बाद में स्त्री उस पर लगा प्रेस किया हुआ हो, यानी क्रीज टाइट होनी चाहिए। ड्रेस कोड का मतलब यही होता है। आप ड्रेस कोड में, ताकि आपको लगे हाँ ये व्यक्ति इस काम में है, तो ये अलग से दिखाई दे। ड्रेस कोड के बाद में आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। जब आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो आप भी आगे कामयाब नहीं हो पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में बताया जाता है और लोग अपनाते भी हैं कि जितनी जिसकी बड़ी लिस्ट उसकी उतनी बड़ी कामयाबी फिक्स। तो आपके पास जब लिस्ट होगा तभी आप जो है आगे काम भी कर पाओगे। उस लिस्ट पे आप काम करोगे। उस लिस्ट पे काम करने के लिए आपको प्लान, प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट सेल, जो कुछ भी आपके हैं उसको आपको उनके साथ में शेयर करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा। जब आप उनको दिखाएंगे तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा, या आपका प्लान ही है सेल होगा। जब आपका सेल होगा तब आप आगे आपको जो है इनकम होगी। और सेल तुरंत ही नहीं हो जाता है, उसके लिए आप जो भी आपका प्रेजेंटेशन है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका प्लान है, योजना है, उसको आपने किसी को बताया, उसको 24 से 48 घंटे में आपको फॉलो करना है। ये आपका जो है छठा चीज है। चौथा आपका ड्रेस कोड भी हो गया, पांचवा आपका लिस्ट भी कंप्लीट हो गया, छठा चीज आपको फॉलो अप करना है। फॉलो अप करने के बाद में आपको उनको भी अपने सिस्टम में ले आना है। अपने सिस्टम में जब आप ले आ देंगे तो उनको भी उसी स्टेट से, उसी लेवल से आपको चालू करवाना, शुरुआत करवाना है। जैसे कि आपने प्लान दिखाया और
फिर उसको अपने जैसा ही उनको सही बात करवाना है। उनको जो है जूम मीटिंग में कनेक्ट करवाना है, मीटिंग में कनेक्ट करवाना है, सेमिनार में कनेक्ट करवाना है, मार्केटिंग प्लान का अभ्यास करवाना है। जो भी गतिविधियां हैं अपने सिस्टम के नियम कायदे कानून है उससे उनको परिचित करवाना है। यही इतना काम बहुत काफी है अपनी जिंदगी को सफल और कामयाब बनाने के लिए। और इससे ज्यादा और कुछ जानने के लिए बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन जो कुछ मुख्य बातें हैं ये 5 ही 6 बातें हैं कि जो हमारी जिंदगी को चार चांद लगा सकते हैं यदि हम इसका कायदे से निरंतर इसका अभ्यास और पालन करते रहेंगे। तो साथियों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, इसी शब्दों से मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री।